नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की इल्तुतमिश के बारे में। हमने बताया इल्तुतमिश के समय में क्या क्या घटनाएं हुई और मैंने लास्ट में बताया कि बामियान अभियान के समय जाते समय क्या हो जाता है, इल्तुतमिश की तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने के कारण वो वापस आता है और अंततः किसकी मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इल्तुतमिश के समय में क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में बात करने वाले। उसके समय में बात की जाए तो उसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अरबी सिक्कों की बात की जाएगी तो उसने टंका और जीतल सिक्के चलाए। और वहां पर दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट थी कि उसने क्या किया, उन सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। किसका नाम करवाया? खलीफा का नाम अंकित करवाया। और दूसरा, टकसाल का भी नाम अंकित कराया। टकसाल का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जहां पर मुद्रा की छपाई होती थी वहां के बारे में नाम लिखवाने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले भी मोहम्मद गौरी ने यह कार्य किया था, लेकिन ऐसा स्पष्ट विवरण मिलता नहीं। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उसे ही क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस चीज को लिख के रखेंगे। क्या रखेंगे कि इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के। शुद्ध अरबी सिक्के कौन कौन से थे? नंबर 1 टंका। टंका किसका था? चांदी का। और दूसरा उसने क्या चलवाया? जीतल। जीतल किसका था? ये था तांबे का। तांबे का। दोस्तों, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपको याद कि क्वेश्चन पूछा गया है टंका का वजन कितना था। क्या पूछा जाता है? टंका का वजन कितना था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 175 ग्रेन का जो सिक्का था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? टंका का था। कौन था? टंका था। जो कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। 175 ग्रेन का। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसने क्या किया? सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? किसने क्या करवाया था कि टकसाल का भी नाम लिखवाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम टकसाल का नाम भी सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? इल्तुतमिश के द्वारा निर्माण कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। निर्माण कार्य से पहले थोड़ा सा एक चीज और हम क्या बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश की नीति कैसी थी। क्या करने हैं? नीति के बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे उसका जो वजीर था उसका नाम था निजामुल मुल्क। क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था? तो वो था निजामुल मुल्क। ये भी हमें पता होना चाहिए, तो इसे लिख लेना था। इल्तुतमिश का वजीर निजामुल मुल्क था। निजामुल
निजामुल मुल्क था। ये हमें इंपॉर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। इसका एक वो होता है कि कहते हैं कि कभी इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में वजीरों में सबसे प्रमुख रूप से याद किया जाता है। और ये देखिएगा कि ये आगे समय तक ये बना भी रहेगा। मैंने इससे पहले किसके बारे में बताया था, तुर्कान चहलगानी के बारे में बताया था। तुर्कान चहलगानी जो था उसका संरक्षक दल था और ये इसका कौन था, वजीर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसने क्या किया था, दोआब क्षेत्र पर क्या किया था, पहली बार ध्यान दिया था। दोआब क्षेत्र वो था जो गंगा यमुना का क्षेत्र था दोस्तों। जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र मतलब कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। और उस दोआब में क्या होता है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है। कैसे होगा दोस्तों, जब अगर पानी की सुविधा मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, पानी की सुविधा मिल जाएगी और मैदानी क्षेत्र होगा तो फसल तो अच्छी होगी ही ना। तो इसलिए सबसे पहले अगर बात की जाएगी दोआब क्षेत्र पर ध्यान देने की, तो ध्यान देने वाला व्यक्ति कौन था, वो था इल्तुतमिश, और दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था। ठीक है, तो लिखिएगा दोआब क्षेत्र पर, दोआब क्षेत्र पर सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही ध्यान दिया था, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसके बारे में इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, निर्माण कार्य के बारे में बात करते हैं। निर्माण कार्य की बात की जाएगी तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा कुतुब मीनार का। किसका, कुतुब मीनार का नाम आएगा। कुतुब मीनार की बात की जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों क्या हो जाता है, उसकी पहली मंजिल निर्माण कराने के दौरान ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात कुतुब मीनार को पूर्ण कराने का श्रेय किसे दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, इल्तुतमिश को दिया जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो 4 मंजिले का था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में क्या हो जाता है, बिजली के गिर जाने का, क्या है, बिजली के गिर जाने के कारण 2 छोटी छोटी और मंजिलों का निर्माण हो जाता है। इस कारण इस समय जो मौजूदा स्थिति में कुतुब मीनार है उसका आकार कितने मंजिल का है, 5 मंजिल का है। और ये स्थित कहाँ है, दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये क्या होता था, किसी मतलब कि जब नमाज होती थी ना, तो वहां पर बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो हम किसके बारे में जानेंगे हैं, कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार कितने मंजिल की थी, 5 मंजिल की थी। ऐसे ही अब मान लो कि आकार बना दो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5। तो पहला किसने बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और 3 किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने। और इसके बाद इसमें जो गिर जाने के बाद किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों हमने किसके बारे में देख लिया, निर्माण के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में देख लिया। दोस्तों इसका क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, और क्या उसने निर्माण कार्य करवाया था। तो दूसरा निर्माण कार्य जो था उसने क्या किया था, अपने पुत्र का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था, मकबरा बनवाया था, जिसकी मृत्यु 1229 में हुई थी। कब हुई थी, 1229 में हुई थी, मंगोलों के आक्रमण के दौरान। सबसे पहले मकबरा निर्माण कराने का कार्य किसने किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। इसलिए उसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी ने सबसे पहले मकबरा बनवाया था। और मकबरा किसका बनवाया था, अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद का बनवाया था। तो लिखिएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा,
दूसरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। मकबरा किसका है ये? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। दूसरी चीज अगर हम ध्यान रखें तो इसमें एक चीज और याद रखना है कि मकबरा निर्माण शैली का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी तो इसने क्या किया था? राजस्थान के नागौर में अतारकिन का दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? अतारकिन का दरवाजा बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि इसी की प्रेरणा से, क्या है, इसी की प्रेरणा से अकबर ने क्या करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो अतारकिन का दरवाजा किसने निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। जबकि बुलंद दरवाजा किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा तीसरा, अतारकिन का दरवाजा। अतारकिन का दरवाजा नागौर राजस्थान। राजस्थान की बात कर ली। और इसका अगर बात की जाएगी, हाँ, इसका निर्माण तो करवा दिया, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार करने आने का कार्य किसने किया था? एमबीटी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। जीर्णोद्धार मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। दोस्तों यहीं पर एक चीज और याद रखना चाहिए कि तुगलक वंश में अगर बात की जाए कि सर्वाधिक समय किसने शासन किया था, तो तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया था। और अगर बात की जाएगी सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही था, जिसके पास कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। कितने? 23 प्रांत थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करिए, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके और निर्माण के बारे में। तो आप देखेंगे कि मदरसा ए नासरी का निर्माण भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही करवाया था। मदरसा ए नासरी। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। मदरसा ए नासरी मदरसा ए नासरी। दूसरा क्या करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया। नेक्स्ट बात की जाएगी तो इसने क्या किया था कि और मदरसा ए मुज्जी, किसका? मदरसा ए मुज्जी का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, मदरसा ए मुज्जी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश
मिस ने करवाया। तो दोस्तों हमने ये सारी चीजें देखी। तो दोस्तों इसके निर्माण कार्यों के बारे में आप लिख लीजिए, ठीक है। दोस्तों एक चीज और हमें याद रखना चाहिए, कौन सा, कि हौज ए शमसी और शमसी ए ईदगाह का निर्माण भी किसने करवाया था, इसने किया था। हौज ए शमसी, दूसरा शमसी ए ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, लिख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में हम जब बात करने वाले हैं तो यहाँ पर एक चीज को आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि भारत अरब नहीं है। क्या कहा था, भारत अरब नहीं है, भारत में जो शासन है वो पूर्णतः इस्लामिक नहीं हो सकता। क्या है, भारत अरब नहीं है। क्या है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, हिंदुओं की है। और इल्तुतमिश ने सूझबूझ से यह काम किया था कि उसने क्या कहा कि भारत अरब नहीं है। क्या कहा है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आप शासन तो कर सकते हो लेकिन इसे इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहता है, भारत अरब नहीं है, भारत अरब नहीं है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में करना व्यवहारिक नहीं है। किसने कहा था, इल्तुतमिश। ये रही बात। अब हम बात करें कि इल्तुतमिश और क्या करता था। तो इल्तुतमिश क्या करता था, अधिराजत्व में विश्वास करता था। किस में विश्वास करता था, अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि संप्रभुता में विश्वास करता था। अधिराजत्व का मतलब दोस्तों इससे है कि आप किसी को अपना प्रतिनिधि मानकर क्या करेंगे, शासन करेंगे, तो वही क्या होगा, अधिराजत्व होगा। नेक्स्ट बात करेंगे संप्रभुता की। तो संप्रभुता अभी आधुनिक विचारधारा को लेकर है, ठीक है। तो दोस्तों इल्तुतमिश का क्या मानना था कि हम अधिराजत्व में विश्वास करते हैं, ना कि संप्रभुता में। तो इल्तुतमिश के अनुसार हम अधिराजत्व में विश्वास करते हैं, ना कि संप्रभुता, ठीक है। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें सारी शक्ति जो संप्रभुता होती है, इसमें सारी शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इन सब चीजों को देखा। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इल्तुतमिश ने क्या है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम फारसी या ईरानी परंपराओं को दिल्ली सल्तनत में लाने का कार्य किया था। ये क्वेश्चन नेट और पीसीएस और आईएएस तीनों जगह पूछा जा चुका है। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम ईरानी या फारसी परंपराओं को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में ईरानी
राजतंत्रात्मक परंपराओं को सर्वप्रथम इल्तुतमिश लाया था। ठीक है, अब इसमें बात की जाएगी तो दो पुस्तक भी इसने कहां से मंगवाई थी? बगदाद से मंगवाई थी। बगदाद के खलीफा से उसने मान्यता प्राप्त की थी, तो बगदाद के से दो पुस्तक भी मंगाई थी। एक का नाम था आदाब उस सलातीन, आदाब उस सलातीन, दूसरे का नाम है मासिर उस सलातीन, मासिर उस सलातीन। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि ये नेट में अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट की बात की जाएगी तो इसने सर्वप्रथम क्या लगवाया था? न्याय की जंजीर लगवाया। क्या लगवाया था? न्याय की जंजीर लगवाया था। इसका उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता था, जिसकी रचना का नाम क्या था? रेहला था। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा जाता है कि सर्वप्रथम न्याय की जंजीर किसने लगवाई? तो इल्तुतमिश ने लगवाई थी। इसका विवरण किसने दिया था? तो इब्न बतूता ने दिया था। और इब्न बतूता की बात की जाएगी तो इब्न बतूता की रचना का नाम क्या था? रेहला था। क्या था? रेहला था। और उसी रेहला में ये सारी चीजें बताई। वो बताता है कि सुल्तान बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। कैसा था? न्यायप्रिय था। और उसने क्या किया था कि अपने महल के सामने दो सिंह, मतलब दो शेरों को बनवाया था। दो शेरों को बनवाया था और उनके गले में क्या लगवाया था? जंजीर लगवाई थी। जो व्यक्ति न्याय चाहता था, क्या चाहता था? न्याय चाहता था, वो क्या करता था? उस जंजीर को खींचता था और जंजीर को खींचने के पश्चात उसे तुरंत ही क्या मिल जाता था? न्याय मिल जाता था। तो यह कार्य करने वाला सबसे पहला शासक कौन है दिल्ली सल्तनत में? तो इल्तुतमिश है। और उसके पश्चात आप देखेंगे मुगल सल्तनत, मुगल में आप देखेंगे कि यह कार्य किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि न्याय की जंजीर किसने लगवाया था? इल्तुतमिश ने। न्याय की जंजीर इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत। दूसरी बात की जाएगी तो न्याय की जंजीर जहांगीर, किसने? जहांगीर ने। और ये इसका संबंध किससे है? मुगल साम्राज्य से। मुगल साम्राज्य से। और ये किसका लड़का था? जहांगीर अकबर का लड़का था, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे के बारे में। आगे के बारे में बात करेंगे तो इसमें और क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किसके अनुसार क्या है? किसके अनुसार क्या क्या कहा गया है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो यहाँ के क्वेश्चन की बात की जाएगी तो पहली बात हमें याद रखना है कि किसने कहा है कि इल्तुतमिश मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो वह कहने वाला व्यक्ति था आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी के अनुसार, आरपी त्रिपाठी के अनुसार दिल्ली के अनुसार दिल्ली में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इनकी पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाएगी तो दोस्तों पूछा क्या है कि इल्तुतमिश ने जब बंगाल को जीता तो बंगाल को जीतने के पश्चात बिहार का गवर्नर, क्योंकि बंगाल और बिहार वो सटे हुए थे, तो उसमें बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। और ये क्वेश्चन पीसीएस में शायद बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया है कि बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो लिखिएगा इल्तुतमिश ने बिहार का गवर्नर मलिक जानी को नियुक्त किया। दोस्तों नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात ये किसकी भूमिका में आते हैं, किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब सुल्तान बनाने में उनका प्रमुख उत्तरदायित्व तो रहता है। वो कहते हैं कि मैं जो भी हूँ आप भी वही हो, या फिर आपके पास जो है वो मेरे पास भी है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये क्या चलता रहेगा, बलबन के समय तक ये नौटंकी चलती रहेगी और अंततः बलबन क्या करेगा, तुर्कान चहलगानी का समापन कर देगा। तो तुर्कान चहलगानी किंग मेकर की भूमिका में कब आते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात आते हैं। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 40 दल सुल्तान निर्माता के रूप में जाना गया। सुल्तान निर्माता के रूप में जाना गया। ठीक है, और इसने क्या कहा था कि मतलब कि आपको ये याद रखना कि इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट आएगा कि मैं क्या हूँ और तुम वो चीज़ नहीं हो, या फिर इस तरीके के जब स्टेटमेंट आएंगे तो वो किससे संबंधित होगा, तुर्कान चहलगानी से संबंधित स्टेटमेंट होगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो देखेंगे शेख नजीबुद्दीन शुक्रा, किसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश ने किसे अपना पिता कहकर संबोधित किया था।
तो वो कहना कार्य किया था सुगरा को। किसको कहा था? सुगरा को यह कहा था कि वो मेरे पिता के सम्मान है। उनका नाम और क्या है? शेख नजीबुद्दीन नक्शबी। शेख नजीबुद्दीन नक्शबी उर्फ सुगरा को इल्तुतमिश पिता कहता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि उसने, अब हम मान लीजिए कि इल्तुतमिश लगभग सारी चीजें खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर कुछ चीजें बचती हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि इल्तुतमिश ने अपना किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो दोस्तों अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? रजिया को नियुक्त किया था, क्योंकि उसका जो प्रिय पुत्र था नसरुद्दीन उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस कारण उसने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? रजिया को नियुक्त किया था। और दोस्तों जैसे कि पता है कि इस्लाम में महिलाएं शासक नहीं हो सकती थी, लेकिन ये क्या करता है, उससे अपनी पुत्री को ही क्या कर देता है? शासक नियुक्त करता है, या फिर उसके उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। और ये जो शाही विज्ञप्ति बनवाते हैं वो किससे बनवाते हैं? मिन्हाजुद्दीन सिराज से बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पर, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को नियुक्त किया था। को बनाया था शाही विज्ञप्ति मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तैयार की। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, इल्तुतमिश का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें अगर छूटेंगी तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ तो रहे दिल्ली सल्तनत को ही, तो दिल्ली सल्तनत में जो चीज़ें और बताने लायक होगी उसको आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।